वो तीसरा व्यापारी कहाँ गया? हमारे महानायक कीचक ने मुझे आदेश दिया है कि मैं तुमसे पता करूं। नहीं बताओगे तो कभी चल नहीं पाओगे। हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। नहीं पता, हम सच कह रहे हैं, हमें छोड़ दो। अभी अभी सूचना मिली है कि वो तीसरा व्यापारी, उसकी किसी ने हत्या कर दी थी। पर इसका क्या अर्थ हुआ? क्यों? अर्थ तो इसका महानायक कीचक ही समझ पाएंगे। राजभवन की राजनीति मुझे समझ में नहीं आती है। मैं केवल आदेश का पालन करना जानता हूं। माफी नहीं। महानायक कीचक कहते हैं जिसकी उपयोगिता समाप्त हो जाए वो बोझ बन जाता है। अशोक इस बार मुझसे नहीं जीत सकता। पर आप ही तो चाहते थे कि तक्षशिला आप नहीं अशोक जाए, और अशोक ने यह प्रस्ताव स्वयं दिया है। आपको तो प्रसन्न हो जाना चाहिए राजकुमार। कब समझेंगे आप अशोक को? मैं अच्छे से जानता हूं इस बार उसने ये निर्णय भावुक होकर नहीं लिया है। पिछली बार मैंने यही बात रखी थी तो मां को छोड़ के जाने के लिए तैयार ही नहीं था वो। अब क्या हो गया? अचानक से मातृभूमि के लिए इतना प्रेम कहां से उत्पन्न हो गया? और मां की कोई चिंता ही नहीं। कुछ तो हुआ है। कारण चाहे जो भी हो सुशील, तुम्हें उससे क्या? यदि अशोक जाता भी है तो तुम्हें अवसर मिलेगा अपने पिता के और भी समीप जाने का। और मैं इस बार कोई भी अवसर नहीं जाने दूंगी सम्राट को धर्मा से दूर करने का। बस तुम्हें पाटलिपुत्र राजभवन में इसलिए लेकर आया था कि मुझे विश्वास था कि जिस अखंड भारतवर्ष का स्वप्न मैंने और चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा था उसे केवल तुम ही पोषित कर पाओगे पुत्र। मेरी यात्रा का अंत और तुम्हारी यात्रा का आरंभ हो रहा है पुत्र। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी मां को छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा। पर सत्य तो यही है कि यदि मातृभूमि असुरक्षित रहा तो मेरी क्या, मगध की समस्त माताएं असुरक्षित हो जाएंगी। जो लक्ष्य मेरे समक्ष है उसके लिए मुझे बलिदान देना होगा। मुझे शक्ति दीजिए प्रभु कि मां के प्रति मेरा प्रेम मुझे दुर्बल नहीं अपितु सदैव सशक्त करे। मैं जानता हूँ आप पर क्या बीत रही है भ्राता। अपनी माँ और अपने गुरु के बिना रहना क्या होता है ये मुझसे अच्छा और कौन समझता है। मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैंने अपने गुरु राजकुमार जस्टिन को खोया था। मेरे समक्ष उनको अपने प्राण त्यागने पड़े और मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। ऐसी व्यवस्था का आभास होता है ना, कितना असुरक्षित हो गया था मैं। आपको भी ऐसा ही लग रहा है ना भ्राता? कभी कभी तो अचानक से मुझे उनकी अंतिम श्वास सुनाई देती थी। अशोक अशोक अशोक। मैं प्रतिदिन माँ का स्मरण करता हूँ जो एक अधूरा स्वप्न लेकर चले गए इस संसार से। कितनी पीड़ा हुई होगी ना अपने एक छोटे से पुत्र को छोड़कर ऐसे अकस्मात जाना। क्या आवश्यकता थी ऐसा करने की? परिणाम का तो सोच लिया होता। तो मैं यही सोचता हूँ जिस दिन कुछ बन गया उनकी अनुपस्थिति का आभास तो होगा ना मुझे। मैं केवल इतना जानता हूँ भ्राता, जीवन में अन्याय नहीं, भले ही देर से हो पर न्याय ही होता है। जो बुरा करता है उसके साथ बुराई होता है। आपकी माँ के लिए आपका स्थान कोई नहीं ले सकता भ्राता, जिस प्रकार मेरी माँ की रिक्तता कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं माता धर्मा का
हर तरह से समर्थन करूंगा, उनकी सहायता करूंगा और हमेशा उनका ध्यान रखूंगा। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते श्यामा कि तुमने ये बात कहकर मेरी कितनी बड़ी चिंता दूर कर दी। और सत्य कहूं तो मुझे केवल तुम पर ही विश्वास है। वैसे तो तुम लौटने वाले नहीं हो अशोक, पर यदि लौटे तो यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। आपके प्रिय लड्डू। माँ, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए यदि आपने मुझे पुकारा हो, मैंने आपकी आवाज न सुनी हो तो। क्षमा? ये आप क्या कह रही हैं? मैंने पुकारा, आपने नहीं सुना, इसमें क्या हुआ? आपने तक्षशिला जाने का निर्णय लिया और मुझे बताया नहीं, इसमें भी क्या है ना? माँ, मैं जानता हूं कि आप मेरे निर्णय से प्रसन्न नहीं हैं, किंतु आपका वहां जाना आवश्यक है क्योंकि आप उन लोगों की सहायता करना चाहते हैं, मुझे पता है। तो फिर आप अप्रसन्न क्यों हैं माँ? ये सोचकर कि आपके जीवन में अभी माँ का महत्व कम होने लगा, आपने इतना बड़ा निर्णय लिया और मुझे परामर्श भी नहीं किया। निर्णय लेने के बाद भी मुझे बताना आवश्यक नहीं समझा। बहुत बड़े हो गए ना आप अशोक। माँ, माँ, मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं या कितना भी बड़ा हो जाऊं, आपकी ममता के आंचल से छोटा ही रहूंगा माँ। और मैंने निर्णय इसलिए लिया क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन गई थी। मेरी आगे की यात्रा सरल नहीं है माँ, कठिनाइयां हैं, जोखिम है, पर माँ आप जानती हैं मैं उन सब का सामना कैसे कर पाता हूं, क्योंकि आप मेरी शक्ति हैं माँ। आपने मुझे सदैव कर्तव्य का महत्व सिखाया है, धर्म का महत्व सिखाया है, और धर्मपुत्र धर्म का पालन न करे ये संभव है क्या? मैंने कभी भी आपको धर्म का पालन करने से नहीं रोका है अशोक। मेरा भय तो बस ये है कि जिस विजय की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी निर्दोष के प्राण। गुरु के स्वप्न के संरक्षण हेतु मैं अपनी माँ द्वारा सिखाए गए मूल्यों की बलि नहीं दूंगा माँ। मैं रक्षक बनूंगा, भक्षक नहीं। किसी भी निर्दोष के प्राण नहीं जाएंगे, वचन देता हूं। राजकुमार, आपको सम्राट ने बुलाया है। आता हूं मैं। हमें
महाअमात्य खल्लटक से विचार विमर्श करना चाहिए। सम्राट, अशोक का यह निवेदन है कि ये योजना केवल आपके और मेरे अतिरिक्त और किसी को भी ज्ञात ना हो। कीचक को यह सूचना मिली है कि सुशीमा रहा है, किंतु जा अशोक रहा है। तो सम्राट, ऐसे में हमारा अशोक के इस निवेदन का मान रखना और भी अनिवार्य हो जाता है। मैं आपकी शंका समझ सकता हूं पिताजी। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मंत्र रक्षणे कार्य सिद्धि भवति, मंत्र विश्रावी कार्यम नाशति, सर्वद्वारेभ्यो मंत्रो रक्षितव्य। अर्थात विचारों को, निश्चय को गुप्त रखने से कार्यों में सफलता प्राप्त होती, विचार या निश्चय को खुल जाने में कार्यों में बाधा आती। इसलिए हमें भेद खुलने के सभी मार्गों से निश्चय की रक्षा करनी चाहिए। तो क्या योजना बनाई है? हम मगध के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में और तक्षशिला उत्तर पश्चिमी भाग्य में, वहां तक की यात्रा करने में मुझे और मेरे सैनिकों को महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग से जाना पड़ेगा। और इसमें यह भी संभावना है कि किचिक को हमारे आने की सूचना पहले ही प्राप्त हो जाएगी और वो हमें मारने का हर संभव प्रयास करेगा। इस नरसंहार से हमें अपनी रक्षा करनी होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि हमें उनकी शक्ति, उनके सैन्य बल इत्यादि का अनुमान भी नहीं। यहाँ तक कि हमें यह भी नहीं पता कि वो कितने सशक्त हैं, उनके सहयोगी कौन कौन हैं, और हम ये भी नहीं जानते कि वो कैसे क्षति पहुंचाने का सामर्थ्य रखते हैं। सीमा के समीप बहुत लोग रहते हैं। यदि वहां युद्ध आरंभ हुआ तो वो सभी लोग मारे जाएंगे। तो क्या योजना है तुम्हारी? जो उस व्यापारी ने हमें दिया, समुद्री मार्ग से। क्योंकि समुद्र मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करना लगभग असंभव है, और यदि वो सफल होने का सामर्थ्य भी रखते हैं तो उन्हें बहुत दिन लग जाएंगे। उनसे पहले मैं अपने सैनिकों के साथ तक्षशिला में प्रवेश कर लूंगा। किंतु समुद्री मार्ग में एक कठिनाई और भी है। यदि तुम्हें हमसे संपर्क करना होगा तो वो लगभग असंभव है, और यदि तुम्हें किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ी तो हम कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए तो कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा कि हम ऐसी मूर्खतापूर्ण योजना बना सकते हैं। मैं बस इसी का लाभ उठाकर कीचक को स्तब्ध कर दूंगा। किंतु ये सब कुछ अकेले कैसे कर पाओगे अशोक? जिसके पास गुरु, माता, पिता का आशीर्वाद होता है वो अकेला नहीं पिताजी। यशस्वी भव। कौन हो तुम लोग? यहाँ प्रवेश करने की अनुमति किसी को नहीं है। सम्राट का आदेश है कि वो आंतरिक सुरक्षा स्वयं अपने व्यक्तिगत निरीक्षण में ला रहे हैं। ये निर्णय बिल्कुल सही है सम्राट। जब तक कोई योग्य और विश्वसनीय व्यक्ति नहीं मिल जाता है, आंतरिक सुरक्षा का दायित्व आपके पास ही रहना चाहिए।
अमात्य राक्षस कहाँ है? जीवित हैं, एक विशेष बंदीगृह में। राजमाता को इतनी सी दूरी तय करने में इतना समय लग गया। मगध के इतिहास के पृष्ठों में चाणक्य का नाम अवश्य लिखा जाएगा, किंतु एक कलंक की भांति, एक राजद्रोही के रूप में। हम देर से अवश्य आए हैं, किंतु एक अच्छे समाचार के साथ। आपके सबसे बड़े शत्रु, सबसे बड़े विरोधी आचार्य चाणक्य, उसकी हत्या कर दी गई है। आप तो मगध के पहले महाअमात्य थे, राक्षसाचार्य, किंतु मैं जानता हूं मगध के महाअमात्य बनने से पूर्व ही आपके हृदय में मगध के सम्राट बनने की मंशा थी। और आपकी सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई है अमात्य, और आप नहीं, नहीं, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। यदि ये असत्य है, कह दीजिए राजमाता ये झूठ है ना। मुझसे पराजित हुए बिना चाणक्य अपने प्राण त्याग नहीं सकता। मुझे केवल एक अवसर चाहिए था, केवल एक। मैं जीवन भर चाणक्य से पराजित ही रहूंगा। ये मेरे लिए अच्छा समाचार नहीं है, नहीं है मेरे लिए अच्छा समाचार। राजमाता, यदि चाणक्य जैसा विरोधी ना हो तो इस विजय का क्या महत्व है राजमाता? तेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य समाप्त हो गया है। ऐसे जीवन से तो मृत्यु अच्छी है। अमात्य राक्षस चाणक्य मरा अवश्य है, किंतु उसका विनाश अभी नहीं हुआ है। चाणक्य केवल शरीर नहीं, एक सोच का नाम है, एक स्वप्न, एक उद्देश्य। और ये सोच, ये स्वप्न, ये उद्देश्य अभी भी जीवित है। इन्हें समाप्त कर अब विजयी हो सकते हैं अमात्य राक्षस। और सही अर्थ में वही विजय महत्वपूर्ण है। जब किसी व्यक्ति को इतिहास के पृष्ठों से मिटा दिया जाए, चाणक्य पर असली विजय तब होगी जब संसार को उसका विस्मरण हो जाए। और तभी संभव होगा जब आप अपने आप को उससे कहीं ऊंचे स्थान पर स्थापित कर पाएंगे। और उसके लिए आपको मौर्य वंश का विनाश करना होगा। सुशिम, द्रुपद, अशोक, 3 राजकुमारों का अंत करना होगा। भविष्य में किसी की मौर्य के पुनः स्थापित होने की संभावनाओं को नष्ट करना होगा। और श्यामक? मौर्य केवल वही है जिसमें मौर्य वंश का रक्त हो। यूनानी और खुरासानी बीज है। मेरा पोता राजकुमार जस्टिन का। और जस्टिन की यही अंतिम इच्छा थी कि श्यामक को सिंहासन पर बिठाया जाए। और इसीलिए आपकी सहायता चाहिए। इसके बदले में जो चाहिए आप मांग सकते हैं।